राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले मेरे घर पे एक छोटे से बाल गोपाल, लड्डू गोपाल आए थे। मैं जब वृंदावन धाम में थी तो मेरी एक मैया से बात हुई थी जो कि उत्तराखंड से थी, और उन्होंने मुझे अपनी कुछ प्रॉब्लम बताई थी। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि बेटा मैं अपने लड्डू गोपाल का क्या करूँ। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं वृंदावन धाम में हूँ, आप अपने लड्डू गोपाल को मुझे दे जाओ। ऐसे ही हुआ, वो वृंदावन धाम घूमने आई और अपने लड्डू गोपाल को वो मुझे दे गई। लड्डू गोपाल के साथ साथ लड्डू गोपाल के कपड़े वगैरह, उनके बर्तन वगैरह भी वो मुझे दे के चली गई थी। अब जैसी वो मैया गई थी, उत्तराखंड से 2 दिन रह के भी मेरे घर पे गई थी, वृंदावन वाले जो हमने सेवार्थ बना हुआ है। उसके बाद जो मैया गई, उसके बाद हरियाणा से कोई आया और उन्होंने मुझसे बोला कि आप ये लड्डू गोपाल हमें दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, ये मैया ना बहुत यकीन करके मुझे ये लड्डू गोपाल दे के गई है, मैं इनको आपको नहीं दे सकती हूँ। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली में मम्मी ने कहा तेरी भाई जुगल जोड़ी सरकार भी है तुम्हारे घर पे, एक लड्डू गोपाल ऑलरेडी है, तेरी बेटी बहुत छोटी है और तू वर्किंग भी है, तेरे हस्बैंड भी वर्किंग है, तो फिर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेगी? ऐसे करिए, छोटे वाले जो लड्डू गोपाल है, छोटे से लड्डू गोपाल है मैया के, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, उनके ना नैन नक्श बहुत तीखे है, तो तू ना इनको हमारे पास छोड़ जा। तो अब मेरा मन ना पता नहीं क्यों माना ही नहीं, और मैंने मम्मी के पास भी उनको नहीं छोड़ा। वहां से मैं उज्जैन आई। उज्जैन में महाकाल और लड्डू गोपाल को साथ लेके आई। उज्जैन महाकाल के दर्शन करे, फिर ओमकारेश्वर के दर्शन करे, लड्डू गोपाल को साथ लेके मैं घूम रही थी। उसके बाद मैं अपने घर आ गई पुणे वाले, और पुणे वाले घर पे आने के बाद मैंने उनको अपने जो भी हमारे जैसे कि जुगल जोड़ी सरकार है, राधा रानी है, उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये आपकी फैमिली के नए मेंबर आए हैं, और उनको पूरा अपना घर दिखाया। जब वो घर में एंट्री करी थी ना, तो शायद मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। जैसे चावल नहीं गिराते हैं वैसे ही उन्होंने चावल गिराए, और फिर अपने पैर के छापे हमारे घर पे लेते लेते वो अंदर आए। ये चीज ना मैं शूट नहीं कर पाई ही, लेकिन उन्होंने घर पे हमारी एंट्री ऐसे ही करी थी। एंट्री करने के बाद फिर उनको मैंने अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल से मिलवाया कि ये आपके बड़े भाई हैं और आज से ये आपके छोटे भाई हैं। अब मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु है, जो कि आज से 5 साल पहले मैंने रखा था, बड़ी सोच समझ के रखा था। सुतांतु नाम भगवान के 1108 नामों में से उनका नाम रखा था, जिसका अर्थ, भगवान के 1108 नामों में सुतांतु भी एक नाम है। तो सुतांतु का अर्थ होता है भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन। तो बहुत सोच समझ के मैंने ये नाम रखा था। अब मैंने आप लोगों से पूछा कि छोटे वाले का भी मैं नामकरण करना चाहती हूँ, छोटे वाले को मैं क्या नाम दूं, क्योंकि मैया उनको कन्हैया कन्हैया करके बुलाती थी, और मैं उनको क्या नाम दूं। तो आप लोगों ने बहुत सारे नाम भेजे और बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम भेजे थे। मैं उसका छोटे वाले लड्डू गोपाल का नाम सर्च ही कर रही थी कि मेरे सामने एक पोस्ट आई, जिस पोस्ट में ना लिखा हुआ था, जब रतन टाटा जी एक्सपायर हुए थे, जब रतन टाटा जी मरे थे, तो उनकी संपत्ति जो थी, उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर रखा था, शांतनु नाम था उसका, उसको दी जाएगी। अब शांतनु नाम से मेरा माइंड एकदम क्लिक करा। मैंने कहा मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु है, तो क्यों ना मैं इसका नाम शांतनु रख दूं। सुतांतु का छोटा भाई शांतनु बहुत ही अच्छा नाम रहेगा। उसके छोटे वाले जो लड्डू गोपाल है ना, उसके नैन नक्श बहुत तीखे हैं, बहुत ज्यादा तीखे हैं। पुणे में ना बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को मैं गर्म कपड़े पहनाती हूँ, तो उन छोटे वाले लड्डू गोपाल को भी मैं थोड़े बहुत गर्म कपड़े पहना देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो बच्चा है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो लेकिन वो घुल मिल गए अपने सारे भाई बहनों में, ऐसे घुल मिल गए, तो उनका नाम मैंने फिर शांतनु रखा। अब मैं जब सिया से पूछती हूँ कि घर में कितने भैया हैं, तो वो कहती है 2 भैया। तो सिया ने भी उनको एक्सेप्ट कर लिया। सिया भी अब बोलती है कि 2 भैया हैं। और जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं शुरू से ही सिया को इस संस्कार दे रही हूँ पूजा पाठ के, तो वो रात को भैया को जब मैं सुलाने जाती हूँ, सुलाने से पहले मैं मालिश करती हूँ दोनों बच्चों की, तो जब मैं सुलाने जाती हूँ तो सिया भी उनको इजीली सुलाती है, सो जाओ मेरा, सो जाओ, सो जा भैया, सो जा भैया। तो आशा करती हूँ कि ये नाम ना तुमको, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे घर में घुल मिल गए हैं। उनको हमने वही स्थान दिया है जो हमारे लड्डू गोपाल का था। बड़े सारे लोगों ने उनसे हमें मांगा भी, बट मेरा मन नहीं करा। वो मैया मेरे हवाले छोड़ के गई थी, और मैंने बिल्कुल जैसे मेरे फैमिली के मेंबर होते हैं, और बहुत सर्च करने के बाद मैंने उनका नाम शांतनु रखा है। सुतांतु का छोटा भाई शांतनु, क्योंकि मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल का नाम सुतांतु है, तो इसलिए मैंने उनका नाम शांतनु रखा है। तो फैमिली में एक और नया मेंबर आ चुका है, और जैसे सारे लड्डू गोपाल की, राधा रानी जुगल जोड़ी सरकार की सेवा पूजा अर्चना वंदना हो रही, वैसे उनकी भी हो रही है। और उनके चेहरा देख के मैं खुशी महसूस कर पाती हूँ कि वो खुश हैं, अच्छे घर में आ गए हैं और अच्छे से खा रहे हैं। मैं घर अच्छा क्या मैं कहूँ कि आ गए, इन द सेंस घर तो अच्छा तभी बनता है जब भगवान का आगमन होता है।
मैंने उनको नहीं चुना, मेरी क्या औकात मैं किसी भगवान को चुन लूं, मेरी कोई औकात है? भगवान ने मेरा ये घर चुना और उनको इस घर में आना था। तो इस बहाने वो पता नहीं कैसे मैं मैया को जानती भी नहीं थी और मैं व्हाट्सएप पे किसी का रिप्लाई नहीं करती थी। पता नहीं मैंने कैसे मैया का रिप्लाई किया। ये सब भगवान की ना माया होती है। तो भगवान को इस घर में आना था और उन्होंने ये घर चुना और मैं धन्य हो गई कि मेरे घर पे पता इतने छोटे से है ना यार, जब मैं उनको रात को मालिश करती हूँ ना, सुबह मेरे हस्बैंड उनको नहलाते हैं और मैं रात को उनको मालिश करके सुलाती हूँ, तो हम दोनों का ये फिक्स है, ठीक है ना। तो जब मैं उनको रात को, क्योंकि सुबह जब मेरे हस्बैंड नहला रहे होते हैं तो उस टाइम पे मैं उन बच्चों का खाना वगैरह बना रही होती बना रही होती। तो जब मैं रात को उसको मालिश करती हूँ ना, इत्तू सा बच्चा है वो, इत्तू सा बच्चा, और उसके नैन नक्शे इतने तीखे है ना, ऐसा लगता है कि वो ऐसे घूर के देख रहा है, मैया नहीं इस वाले इत्र से नहीं करानी, इस वाले इत्र से नहीं करानी। और भैया बहुत ज्यादा शरारती हैं, बहुत ही ज्यादा। हमारा जो बड़ा लड्डू गोपाल था वो तो कम शरारती था, ये लड्डू गोपाल बहुत ही ज्यादा शरारती है। कभी इसको टोपी पहननी होती है, कभी नहीं पहननी होती, टोपी गिरा देगा, मतलब सामने उसकी कैप रखी रहेगी वो नहीं पहनेगा, सामने उसकी बांसुरी रखी होगी मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको बांसुरी नहीं ही करनी है। उसके सारे बहन भाई बिना बांसुरी के रहते तो वो उसको भी बांसुरी नहीं हाथ में लगानी। तो मतलब बहुत ज्यादा शरारती है वो, छोटे बच्चा है और कभी कुछ उसकी शरारतें कमी नहीं हो रही। मतलब अभी मेरे को लगा कि चलो उनके लिए मैं कानों के लिए लेके आती हूँ, मैं उनके लिए कानों के 3 जोड़ी लेके आ चुकी हूँ यार, बार कभी छोटे पड़ जा रहे हैं, कभी आ नहीं रहे हैं, पहनने हैं उनको नहीं पहनने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस बार तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनसे बोला, मैं कहा मेरे को ये बताओ आपको अपने कानों में पहनना है कुछ या नहीं पहनना है, खुल के बताओ मुझे। ये तीसरी जोड़ी है जो मैं लेके आई हूँ, कभी अंदर नहीं जा रहे हैं, कभी वो छोटे पड़ रहे हैं, कभी वो यहाँ पे अटक रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपको पहनने कि नहीं पहनने, पहले ये बताओ, पहले आप डिसाइड कर लो पहनने या नहीं पहनने, आप पहनने होंगे तो फिर मैं लेके आऊंगी। तो जैसे आप ना अपने माता पिता से किसी चीज के लिए बहस कर लेते हो या फिर किसी चीज की डिमांड कर लेते हो, वैसे ही ना बच्चों से आप बोल देते हो कि ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। वैसे ही जब आप भगवान से अपना सर्वस्व बोलने लगोगे तो भगवान साक्षात आपके घर में वास करने लगेंगे। मेरी कुछ परेशान, मेरी बेटी बीमार हुई थी तो मैं सबसे पहले भगवान को ही बोलती हूँ, वो आपकी इतनी देखभाल करती थी, आपने कैसे बीमार कर दी। जबकि मुझे पता है कि पुणे का पानी बहुत अच्छा नहीं है, हम यहाँ पे नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे 600 से ज्यादा लोग बीमार है। तो पानी बहुत अच्छा नहीं है, पानी मैंने उबाल के भी देती हूँ, लेकिन ठीक है बच्चों को धीरे धीरे करके मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, दैट इज ओके। बट वो अब हमारे घर पे आ गए और सच्ची में मुझे ऐसा लगता है कि घर में एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है। दोनों भाई एक साथ सोते हैं, एक साथ जगते हैं। और मेरा लड्डू गोपाल मुझे लगता था बहुत छोटा सा था, वो अकेले रहता था, तो उसको भी एक कोई साथी मिल गया। तो वो ना अब मैंने एक का नाम, बड़े वाले का नाम सुतांतु था, तो दूसरे का नाम ना शांतनु रखा, जो कि अचानक से मेरे सामने आ गया। तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे नाम सजेस्ट करे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं हर छोटी बड़ी बात आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे लगा कि ये बात भी मैं आप लोगों को बताऊं। और राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।